गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन टीथ के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन टंग को एक्सप्लेन किया था और आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन टीथ। तो ह्यूमन टीथ जो होते हैं उनको हम कुछ टर्म्स में डिफाइन करेंगे और एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आता है एनटीएससी के अंदर। तो फर्स्ट टर्म हम क्या लेते हैं ह्यूमन टीथ को, हम कह सकते हैं थीकोडोंट। फर्स्ट टर्म हम क्या कहेंगे उसको, थीकोडोंट। अभी एक्सप्लेन करेंगे इनको, पहले हम बता देते हैं। सेकंड जो टर्म आती है हम ह्यूमन टीथ को क्या कह सकते हैं, डाइफोडोंट हम कह सकते हैं। और थर्ड वन हम क्या कह सकते हैं ह्यूमन टीथ को, हेट्रोडोंट। और एक और टर्म हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोनोहाइफोडोंट। अब इन टर्म्स का क्या मतलब है और ये टर्म्स हमने क्यों दी ह्यूमन टीथ के बारे में, तो उनको हम देखते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो टर्म है, पहली जो टर्म है थीकोडोंट। ह्यूमन टीथ को थीकोडोंट क्यों कहा जाता है, तो उसका रीजन है क्यों कहा जाता है, बिकॉज ह्यूमन टीथ आर फिक्स्ड। कहां पे फिक्स रहते हैं ह्यूमन के टीथ, फिक्स्ड इनटू द जॉ बोन। कहां पे फिक्स रहते हैं वो, इनटू द जॉ, लाइक एज ए सॉकेट। किसके फॉर्म में, किसके रूप में, वो रहते हैं फिक्स सॉकेट के रूप में। तो जो ह्यूमन के टीथ होते हैं हमारे, अगर हम दांतों की बात करें तो वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जकड़े होते हैं। अगर हम हाथ से भी उसको हिलाना चाहें तो वो हिलते नहीं हैं। तो इसीलिए ह्यूमन टीथ को हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं, बिकॉज ह्यूमन टीथ आर फिक्स्ड इनटू जॉ लाइक एज ए सॉकेट। सेकंड टर्म्स की अगर हम बात करें डाइफोडोंट की, तो ह्यूमन टीथ को डाइफोडोंट क्यों कहा जाता है भाई, तो डाइफोडोंट ह्यूमन टीथ को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की लाइफ में, हम यहाँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ह्यूमन की लाइफ के अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं या आते हैं। लाइफ के अंदर, ह्यूमन लाइफ के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। अब वो कौन कौन से सेट होते हैं, पहले को हम डिफाइन करते हैं, क्या कहेंगे उसको, हम कह सकते हैं टेम्परेरी टीथ। पहले को हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी टीथ। और सेकंड जो आते हैं सेकंड सेट में, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परमानेंट टीथ। तो टेम्परेरी टीथ इज आल्सो नोन एज, टेम्परेरी टीथ को हम क्या कह सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज मिल्क टीथ। क्या कह सकते हैं उसको, हम मिल्क टीथ कह सकते हैं। और जो अपने परमानेंट टीथ होते हैं, इट इज आल्सो नोन एज अडल्ट टीथ। ठीक है बेटा। तो ह्यूमन की लाइफ के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं, 2 बार टीथ आते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डाइफोडोंट कहते हैं। अब वो 2 तरह के दांत कौन से होते हैं, मिल्क टीथ और अडल्ट टीथ। मिल्क टीथ को हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं और अडल्ट टीथ को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। अब जो मिल्क टीथ होते हैं वो हमारी ग्रोइंग एज के अंदर आते हैं और वो कितने होते हैं, अगर हम नंबर्स की बात करें तो अगर हम नंबर्स में देखें तो 20 नंबर्स होते हैं, और अगर हम अडल्ट टीथ की बात करें तो नंबर्स में कितने होते हैं, वो 32 नंबर्स में होते हैं। ठीक है। तो मिल्क टीथ और अडल्ट टीथ का हम डेंटल फॉर्मूला भी इससे क्या बता सकते हैं। तो उससे पहले, डेंटल फॉर्मूला से पहले हम क्या जानेंगे, हेट्रोडोंट के बारे में। तो हेट्रोडोंट, ह्यूमन टीथ को हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोडोंट कह सकते हैं। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जैसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई ऑटो मतलब सेल्फ और हेट्रो मतलब डिफरेंट वे से फूड को इनटेक करना। तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में 4 डिफरेंट टाइप्स के, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। इसलिए
ह्यूमन टीथ को हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोडोंट कहते हैं। हेट्रोडोंट टर्म्स से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज इंसीजर, पहला क्या होता है? इंसीजर। सेकंड को हम क्या कहते हैं? कैनाइन, कैनाइन टीथ होते हैं। थर्ड प्रीमोलर, और फोर्थ वन कौन से होते हैं अपने? मोलर। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ। तो ये 4 अलग अलग टाइप्स के हो गए, अभी हम डिस्कस करेंगे इनको भी। तो इसलिए ह्यूमन टीथ को हम क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट। तो अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास हो गई, डाइकोडोंट होगी, हेट्रोडोंट होगी। तो इसके बेसिस पे हम समझेंगे डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बीइंग्स। क्या जानेंगे हम? डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये भी एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंटल फार्मूला कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, पूछा भी, ऑप्शंस भी रहते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है। और इसके बेस पे हम ये भी टर्म्स डिफाइन करेंगे, मोनो, हाइपोडोंट। इसके बेस पे इस डेंटल फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, इस टर्म्स को भी समझ सकते हैं। तो डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है? सबसे पहले हम डेंटल फार्मूला देख रहे हैं, डेंटल फार्मूला इन मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होता है भाई? वो होता है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो इसको समझो। 2102 हमने क्यों लिखा? तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो फर्स्ट है वो हो गया अपना इंसीजर, आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी आर एम से प्रीमोलर, और एम से हो गया मोलर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंसीजर टीथ होते हैं, ये कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। और हमने अपॉन क्यों लिखा? इसका भी रीजन होता है कि अपर टीथ होते हैं, लोअर टीथ होते हैं। अपर जहां में है, ऊपर के मसूड़ों में दांत होते हैं, नीचे के अंदर होते हैं। तो ये जो ऊपर लिखा है ये अपर हो गया, और ये हो गया नीचे। अब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कहा? क्योंकि ये हमने हाफ साइड के ही टीथ लिए हैं, जैसे राइट हैंड साइड हो गया, तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, तो इसके लिए हमने मल्टीप्लाई बाय क्या किया? 2 के जितने दांत इस साइड होते हैं इतने ही इस साइड होते हैं। तो ये अब देखो, इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 2। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 0 3 प्लस 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। और नीचे भी क्या गया? 10। 10 प्लस 10 कितने हो गए? 20। तो कितने मिल्क टीथ होते हैं अपने? 20 नंबर्स में, ठीक है। तो ये डेंटल फार्मूला आ गया अपना मिल्क टीथ। इसी तरह से सेकंड हम देखेंगे डेंटल फॉर्मूला इन अडल्ट टीथ। तो अब अडल्ट टीथ का डेंटल फॉर्मूला हम देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? सेम इसी तरह से 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब देखो वही सेम उसी तरह से, ये अपना इंसीजर हो गया, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक है। और हम प्लस यहां पे करेंगे और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 16। और यहाँ पे भी क्या जाएंगे? 16। तो टोटल नंबर कितना हो गया? वो हो गया अपना 32, ठीक है। तो ये डेंटल फॉर्मूला आपने याद रखना है। 2102 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई बाय 2, और डेंटल जो फॉर्मूला अडल्ट टीथ का, परमानेंट टीथ का, वो हो गया 2123 अपॉन 2123। अब देखो, अब इस हम टर्म्स को डिफाइन करेंगे मोनो हाइपोडोंट को, ठीक है। तो मोनो, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। तो ह्यूमन की लाइफ में ऐसे कौन से टीथ होते हैं और कितने नंबर्स में होते हैं जो सिर्फ एक बार ही ह्यूमन की लाइफ में आते हैं, वो दोबारा नहीं आते। जैसे हमने कहा यहाँ पे टेम्परेरी टीथ होते हैं, 2 सेट्स में होते हैं, तो मतलब एक बार आने के बाद वो दोबारा फिर से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मोनो, मोनो हो गया सिंगल, वन।
तो ह्यूमन की लाइफ में से कितने टीथ होते हैं? तो बोर्ड के ऊपर आपका आंसर लिखा हुआ है, यहां से भी हम चेक कर सकते हैं और यहां से भी कि अडल्ट टीथ तो अपने कितने होते हैं 32, मिल टीथ कितने होते हैं 20, तो माइनस कर देंगे कितने आ जाएंगे 12। तो 12 ऐसे टीथ होते हैं जो ह्यूमन की लाइफ में सिर्फ एक बार ही आते हैं, वो दोबारा नहीं आते। जैसे कहते भी हैं कि मिल्क टीथ टूटने के बाद दोबारा ग्रो करते हैं, दूध के दांत टूट जाते हैं दोबारा आ जाते हैं। तो सिर्फ 12 ही ऐसे सिंगल टीथ होते हैं जो एक बार आते हैं दोबारा ग्रो नहीं करते। अब वो कौन से हैं ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो रहा नंबर्स की बात कि 12 मोनोहाइपोडोंट टीथ होते हैं ह्यूमन की लाइफ के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे गौर करो दोनों फॉर्मूलाज के अंदर। तो यहाँ पे इंसिजर कितना है? यहाँ पे इंसिजर है 2, ठीक है, नीचे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो दोबारा आ गए। कैनाइन की बात करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1, तो ये भी दोबारा आ गए। अब देखो प्रीमोलर्स पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 0 प्रीमोलर्स हैं, यहाँ पे नीचे भी 0 प्रीमोलर्स हैं। लेकिन अडल्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये एक बार का है, पहले नहीं थे ये, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 4 और प्लस। अब बात करते हैं किसकी हम? मोलर की। तो 4 प्लस नीचे वाले भी 4 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8। तो 8 तो क्या हो गए अपने प्रीमोलर्स, ठीक है। तो अपर हो गया ये अपर जो के अंदर 4 और ये हो गया लोअर जो के अंदर 4, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पे मोलर की हम बात करें तो 2 है और यहाँ नीचे भी कितने हैं 2 है। लेकिन अगर हम अडल्ट फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एक एक बढ़ गया यहाँ पे। तो 1 मल्टीप्लाई में 2 और ये भी ऐसे करेंगे तो ये भी कितने हो गए 2। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गया अपर जा और ये हो गया अपनी लोअर जा। तो टोटल नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 + 4 8 + 2 10 + 2 12 हो गए। तो ये आ गए 12 टीथ। कौन कौन से हैं अपने? ये हैं अपने कौन से? ये अपने प्रीमोलर और ये कौन से अपने मोलर टीथ। तो प्रीमोलर और मोलर ऐसे टीथ हैं जो ह्यूमन की लाइफ में एक बार आते हैं, इसलिए हम ह्यूमन टीथ को क्या कहते हैं? मोनोहाइपोडोंट कहते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा है भाई? देखो हम जो ये हमारे ह्यूमन टीथ होते हैं इनमें एक ऐसा भी टीथ होता है जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं उसको हम? विजडम टीथ। अब वो कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज विजडम टीथ, या कौन सा होता है? तो थर्ड मोलर टीथ को, थर्ड मोलर टीथ को हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। अब क्यों कहते हैं भाई? थर्ड मोलर टीथ आर नोन एज विजडम टीथ because they are late growing in human life। ह्यूमन की लाइफ में वो लेट ग्रो करता है, ठीक है भाई, बिकॉज लेट ग्रोइंग इन ह्यूमन लाइफ एट द एज ऑफ 70 years। 70 years 15 years के बाद जब हम प्यूबर्टी अटेंड कर लेते हैं, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद ही ये टीथ आता है। थर्ड मोलर टीथ जो होता है वो जब हम अडल्ट बन जाते हैं, प्यूबर्टी हम अटेंड कर लेते हैं, तो उसके बाद आता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। तो इसलिए वो लेट ग्रोइंग कर रहे हैं ह्यूमन की लाइफ में, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? विजडम टीथ कह सकते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है, राइट। तो ये इसको सिंपल अगर हम कॉमन लैंग्वेज की हम बात करें तो अक्ल झाड़ भी बोलते हैं, तो वो लेट ही आती है। उसके अलावा ये सारे टीथ ग्रो कर जाते हैं, और कई बार जो ये विजडम टीथ होता है, थर्ड मोलर टीथ होता है, ये साइड में ज्यादा ग्रो करता है। लगभग जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी साइड के अंदर ग्रो करता है, तो कई बार ज्यादा साइड में आने के कारण उसको सर्जिकली निकलवाना पड़ता है, क्योंकि पेन काफी होता है। तो जो जा होती है उसमें स्पेस इतना नहीं रहता, इसलिए वो साइड में आता है, तो वो विजडम टीथ कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनके बेसिस पे हमने ह्यूमन टीथ को क्या किया? एक्सप्लेन किया। इकोडोंट सॉकेट के रूप में फिक्स रहते हैं,
डाइकोडोंट 2 सेट ऑफ टीथ ह्यूमन की लाइफ में आते हैं। हेटेरोडोंट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और मोनोहाइपोडोंट, क्योंकि ऐसे भी टीथ होते हैं जो ह्यूमन की लाइफ में एक बार ही ग्रो करते हैं। तो वो कितने हैं? 12 नंबर। 32 हो गए। ये डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन टीथ का आपने जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू बेटा।